और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई है और 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में मर्डर हुआ है और मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और लगातार देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के नंद नगरी की तस्वीर है जहां युवक की हत्या कर दी जाती है और इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो ये कि छेड़छाड़ करने से रोका गया, इसके बाद युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि इन मामलों में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो लड़के यहाँ पे लड़की छेड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे उससे। एक लड़का उन्हें बोलने लगा तो उसको मार रहे थे, बस मैंने बीच बिछाया करा दिया और मैंने उसे भगा दिया। उसका बाबा आके मेरे से बोलने लगा तुमने मेरे बच्चे को मारा। मैंने ये दारू पी रखी है, लड़की छेड़ रहा था, भगा दिया यहाँ से। करा अभी देख तुम ड्रामे देखना भी क्या होगा। अब मेरा भतीजा वहाँ पे पार्क में खड़ा हुआ था, ये 4-5 जने आए घर के और इन्होंने आके चाकू वाकू मार दिए उसके। 4-5 जने थे पर 3-4 को तो मैं जानता हूँ। जुल्फिकार को, हाँ सिलमपुरिया को और उसके बाप, उस 3 बच्चों को उसके। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई है। काजल, पूरा मामला क्या है? राजधानी दिल्ली के नंद नगरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या हो जाती है, 2 आरोपी सलमान और अरबाज गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ये शाम की घटना है जब नंद नगरी में 9:30 बजे के करीब जो है राहुल उर्फ मनीष जो है वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और जो अरबाज और सलमान थे वो किसी लड़की को छेड़ रहे थे और नशे में धुत थे। ऐसे में जो है मनीष उर्फ राहुल जो है उन्होंने विरोध किया कि आखिर लड़की को क्यों छेड़ा जा रहा है। इसे लेकर वो मामला शांत हुआ, कुछ लोग बीच बचाव में आए, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही देखा गया कि अरबाज और सलमान ने मनीष को उर्फ राहुल को घेर लिया था, यानी उसके साथ हाथापाई रहे थे। उसके बाद जब थोड़े ही समय निकला तो ये देखा गया कि अरबाज जो है गले को पकड़े हुए खड़ा था और धारदार जो हथियार था वो हाथ में लिए हुए था और गला रेतने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने गला रेत भी दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि राहुल उर्फ मनीष को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह ही जो है राहुल की जो है मृत्यु हो गई है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। ऐसे में ये देखा गया है कि अरबाज और सलमान को गिरफ्तार भी कर दिया गया है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हालांकि ये बात करने की कोशिश करूँगी, मैं ये बात करना नहीं चाह रहे, ये साले बताए जा रहे हैं जो राहुल है उर्फ मनीष। आप उस टाइम क्या उस स्पॉट पर मौजूद थे? आप उनके साले बताए जा रहे हैं, क्या कुछ घटना हुई? मैं तो था। आप लोगों में से कोई मौजूद था? क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? नहीं मैम। जी जो था वो ये था जी। आप वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई थी? जी मैम। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? मैडम ये जो जिन लड़कों ने जिन चाकू मारे हैं जो, वो लड़की लेके खड़े थे पीछे गली में, लड़की से बदतमीजी कर रहे थे और जो मेरे जिया जी है राहुल, उस विरोध पे उन्होंने विरोध करा। रोकने के बाद नहीं, विरोध करने के बाद उनको समझा के भेज दिया। भेजने के बाद फिर वो दोबारा देखने आए, फिर एक बार और आए थे वो, फिर चले गए। फिर जी हमारे ऑफिस से निकल के बाहर वाले पार्क में गए। पार्क में जाके उन्होंने वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने पीछे से आके 10-12 लड़के थे वो, और जो जीजा के साथ था लड़का जो उनका दोस्त था वो भी आ रहा है, भी वही बताएगा। और वो उन्होंने आके पीछे से हमला किया कि साले वो तो हमारा मैटर है, तू क्यों बोला, ये है वो। लड़की विरोध करने पे जब उन्होंने बोला कि साले तुम ऐसा करोगे तो मैं बोलूँगी, तो उन्होंने चाकू निकाला तो ढक से उन्होंने चाकू उसेड़ दिया। यानी ये पूरा मामला जो है वो लड़की का है, लड़की से छेड़खानी का है? जी हाँ जी, वो लड़की से छेड़छाड़ी कर रहे थे पीछे गली में जी। उन्होंने विरोध करा तो उन्होंने धमकी दी, फिर उन्होंने समझा के भेजा। फिर वो दोबारा आए, दोबारा उन्होंने देखा, फिर वो पीछे पार्क में गए, फ़ोन पे बात कर रहे थे वो घूमते, तो उन्होंने फिर आके पीछे से वार करा जी। तो देखिए यहाँ पर जो पूरा मामला है वो लड़की से छेड़खानी का है और इस बात को लेकर अरबाज और सलमान ने जो है राहुल की हत्या कर दी, यानी कि पहले गला रेता और उसके बाद राहुल की हत्या हो गई है। आप थे उस टाइम मौजूद जब ये घटना हुई? हम थे तो हम इधर थे अपने घर से थोड़ा सा दूर, तो राहुल भाई हमारे थे, तो वहाँ डेली गली में लड़की वगैरह लेके आते थे लड़के, तो उन्होंने अरबाज और सलमान जी, उन लड़कों को राहुल भाई ने बोला कि यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने बोला कि हम अभी आ रहे हैं घर से, अपने पापा को बुला के, मतलब आए उसके पापा वगैरह, राहुल भाई पे हमारे बाहर करा उन्होंने चाकू से कम 15 से 16 लड़के। अच्छा, पापा किसके आए? उसी लड़के के आए, अरबाज और सलमान जी। यानी इस पूरे मामले में अरबाज की फैमिली भी इन्वॉल्व है?
पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, पूरी फैमिली, लड़की से छेड़खानी करने पर अरबाज और सलमान के साथ उसकी फैमिली भी है। पूरी फैमिली है उसकी। जी, तो देखिए ये बताया जा रहा है कि अरबाज और सलमान जो है जब ये घटना को अंजाम दे रहे थे तो उसमें सिर्फ अरबाज और सलमान नहीं थे बल्कि उनकी फैमिली थी और इसके अलावा भी 100 से 200 लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उस टाइम। क्या नाम है आपका? गोलू। आप उस टाइम मौजूद थे घटना जब हुई ये? नहीं मैम, मेरे को तो कॉल आया था कि भाई का मर्डर हो गया, तो फिर हम इसलिए अभी आए हैं। अच्छा, क्या दोनों में आपसी कोई रंजिश थी, पहले की भी कोई बातचीत की कोई घटना हुई थी? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, मैं पता नहीं कैसे हो गया ये सब काम। राहुल कैसा लड़का था? ठीक था मैम, उन्होंने तो अपना काम कर रखा वाईफाई का, ऐसा तो लड़का नहीं था वो, बिल्कुल ठीक लड़का था, हर किसी की मदद करता था हर चीज़ में। अरबाज और सलमान को आप लोग जानते थे स्थानीय? हम नहीं जानते उसको, सुनने में आप तो पहले भी कई केस लगे हुए हैं। हाँ जी। तो देखिए ये जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जो अरबाज, सलमान और राहुल को जानते हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल जो है बहुत सीधा और सिंपल लड़का था, लेकिन अरबाज और सलमान पर कई तरह के संगीन आरोप इस तरह के पहले भी लग चुके हैं। बिल्कुल काजल, आप ग्राउंड जीरो से एक जानकारी हमें दे रही हैं और बता रहे हैं कि कैसे ही पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली में लगातार जो है क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम 3 नवंबर की बात करें तो शाहदरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको देखिए तारीख दर तारीख हम बताते हैं। फिर वहीं सोनिया विहार में गोली मारकर यह हत्या हुई, 3 नवंबर की ही तारीख है ये। हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में लगातार स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। 4 नवंबर की तारीख अगर देखें तो नांगलोई में ऑफिस के बाहर गोलीबारी होती है। 3 नवंबर के बाद सीधा 4 को गोलीबारी हुई। फिर वही सेम तारीख यानी कि 4 नवंबर को अलीपुर में फिर से आपको बता दें शोरूम के बाहर जो है गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है। और फिर एक दिन छोड़ के यानी कि 6 नवंबर को आपको बता दें मीराबाग में भी फायरिंग की घटना को देखा गया। और लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। 6 नवंबर को छावला में भी गोली चली है और लगातार जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, एकदम बेखौफ अंदाज में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 6 नवंबर को देखिए दिल्ली के द्वारका में भी 4 राउंड फायरिंग की गई है। और 8 नवंबर आप देखिए, 8 नवंबर को वेलकम में युवक को गोली मार दी गई। आप यहां पर तारीख दर तारीख देखेंगे, जगह बदलती जाएगी लेकिन गोलीबारी फायरिंग की घटना देखने को मिलेगी। 11 नवंबर की तारीख देखें तो यहां पर देखिए मुकुंदपुर में 20 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। और ये सब कुछ आपसी रंजिश में होता है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई डर नहीं दिख रहा है। और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तारीख दर तारीख राजधानी दिल्ली में स्थिति बदतर होती जा रही है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मासूमों की मौत, कितने मुजरिम, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैली।